हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है मील प्रेप के बारे में। और ये 10 दिन का मील प्रेप होने वाला है कि 10 दिन इस सारी प्रेपरेशन से अच्छा खासा खाना बनाया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैंने मिनिमल वेजिटेबल्स का यूज करके और अलग जो भी प्रेप्स होती हैं वो सब मैंने शेयर की हैं। वेजिटेबल्स हैं बट पहले के कंपैरिजन में मिनिमल, जो मैंने पहले वीडियोस शेयर किए हैं ना उससे काफ़ी कम। वेजिटेबल्स मेरे पास और भी थी जिन्हें मैंने कट चॉप नहीं करना था, तो वो मैंने अच्छे से, जैसे मैंने पहले वीडियोस में शेयर किया है उस तरीके से मैंने जो स्टोरेज बैग्स होते हैं उनमें करके फ्रिज में डाल दिया था। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ वही वेजिटेबल्स रखी हैं जिन्हें मुझे कुछ प्रोसेस करना था, या किन्हीं और कंटेनर्स वगैरह में, जैसे सिर्फ टमाटर हैं जिनका मैंने कंटेनर चेंज करना था क्योंकि ये थोड़े हैंडी चाहिए थे मुझे, और वेजिटेबल की टोकरी फ्रिज में थोड़ा नीचे की साइड में है, तो इसलिए मैंने प्रोसेसिंग वाली सब्जियां बाहर रखी हैं। बाकी सारी मैंने पहले से ही फ्रिज में लगा दी। जैसे शिमला मिर्च वगैरह थी जिसे मैं चॉप करके नहीं रखती, जैसे नेक्स्ट डे ही मुझे यूज़ करना होता है तो मैं चॉप करती हूँ, अदरवाइज़ नहीं करती, क्योंकि उसमें एक सर्टेन टाइप की अलग अरोमा होता है उसका, तो इस वजह से मैं उसे चॉप करना प्रेफर नहीं करती। हालांकि वो चल जाती है 3 दिन तक, बट मैं नहीं चॉप करती उसे। तो सबसे पहले मैंने जो ये पेठा था इसे चॉप कर लिया, क्योंकि ये जो ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं ना जो थोड़ी सी हार्ड साइड पे होती हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होती। तो इसे मैंने प्रॉपर 1 वीक के बाद यूज़ किया था, जिस दिन मैंने ये चॉप की थी उससे ये अच्छे से चल गया था। एंड नेक्स्ट थी ये कैरेट्स, रेड वाले कैरेट्स थी ये। तो ये थोड़ी सी ना ऐसे अच्छी क्वालिटी में नहीं मिली मुझे, बट मुझे मिक्स वेज में इनका यूज़ करना था तो मैं जैसी मिली वैसी ले आई, क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे रेड वाले कैरेट्स वैसे ही मिलती ही नहीं हैं, तो पिछले 2 वीक से मिलने लगी हैं बस। तो ये लास्ट वाली थी, मुझे लगा इसके बाद नहीं आएंगी, आ भी जाएँ, बट वेजिटेबल वेंडर्स बोल रहे थे कि ये लास्ट वाली हैं, तो मैं मौका नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए मैं ऐसे ही ले आई। तो मैं इन्हें भी चॉप करके रख दूँगी। तो कैरेट्स भी काफ़ी लंबे टाइम तक चलती हैं। इन्हें हम अलग अलग शेप्स में भी चॉप करके रख सकते हैं, कद्दूकस करके रख सकते हैं इनकी यूटिलिटी के हिसाब से। और मुझे ये 2 चीज़ों में यूज़ करनी थी इस वीक, तो मैंने इन्हें नॉर्मली चॉप कर लिया। एक तो मुझे मिक्स वेज में यूज़ करनी थी, क्योंकि इतनी सारी सब्जियां होने के बाद मिक्स वेज तो बनती ही बनती है, और मुझे यूज़ करनी थी पास्ता में। तो मैंने उसके लिए भी मैंने सेम कट लगा लिए, क्योंकि बारीक कट मैं चॉपर में डाल के लगाऊंगी। तो मैंने अभी से बारीक कट करके नहीं रखी, क्योंकि चॉपर है मेरे पास, इलेक्ट्रिक चॉपर है, तो उसमें मैं ऐसे ऐसे पीस डाल दूँगी, फिर वो बिल्कुल बारीक हो जाएंगे। तो उसके लिए मैंने सेम टाइप से कट करके, ताकि एक ही जगह पे स्टोर की जा सके, तो मैंने इसमें रख दिया। और जो नेक्स्ट चीज़ थी वो थी ये बीन्स, और इन्हें कट करना थोड़ा सा मुझे वैसा लगता है कि 2-3 दिन को उठा के चॉप करना पड़ता है। तो इन्हें मैंने चॉप कर लिया था। ये भी ड्राई सब्ज़ी है तो ये भी ख़राब नहीं होती, तो इन्हें भी हम चॉप कर सकते हैं। और ये 12-12 दिन तक भी चल जाती है बीन्स चॉप की हुई, बस स्टोर अच्छे से किया होना चाहिए, जो भी कंटेनर हो वो गीला ना हो। और इन्हें जैसे मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं वीडियोज़ पे, वेजिटेबल्स को पहले वॉश करो, फिर चॉप करो और फिर स्टोर करो। हर वेजिटेबल का सेम प्रोसेस हम नहीं कर सकते हैं, मे बी करते होंगे लोग, लेकिन मुझे अपने हिसाब से यही सही लगता है। जो वेजिटेबल्स मुझे लगता है या जो फ्रूट्स मुझे लगता है कि मैं जिन्हें वॉश करके स्टोर कर सकती हूँ, उन्हें मैं कर देती हूँ। अदरवाइज़ मेरी आदत है कि मैं जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ मैं उन्हें वॉश करके ही यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैं हर सब्ज़ी को वॉश नहीं करती। और जो ये ग्रीन्स है ना, ये स्पेसिफिकली ये तो बिल्कुल भी वॉश करके यूज़ नहीं किए जा सकते। हाँ, कर सकते हैं हम वॉश करके स्टोर, बट हमारे पास उतना टाइम होना चाहिए कि पहले हम इन्हें वॉश करेंगे, सुधारेंगे और फिर इन्हें सुखाएंगे। और एक एक पत्ता वैसे पोंछ पोंछ के सुखाने में लगेगा टाइम, तो फिर क्या फ़ायदा रह जाता है ऑलरेडी पहले से ये मील प्रेप्स तैयार करने का। जब हमें जिस दिन हम प्रेप करेंगे उसी दिन इतना टाइम लग जाएगा कि ये काम हमारे लिए बहुत हेक्टिक हो जाए। तो सबके अपने तरीके होते हैं, और मैं भी अपने फैमिली के हेल्थ को लेके काफ़ी कंसर्न्ड हूँ। तो मुझे पता है
कि वेजिटेबल्स को कैसे यूज़ करना है। बाय द वे जिन्होंने गुडविल में सजेशन दिया है, थैंक्स फॉर द सजेशंस, बट सबके तरीके अलग होते हैं। एंड आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसे ये बेसिक बातें ना पता हो कि वेजिटेबल्स को वॉश करना चाहिए। जो लोग थोड़ा टेकी वे से कमेंट कर रहे हैं उन लोगों के लिए कि आई नो कि क्या चीज़ें कैसे वॉश करके यूज़ करनी होती हैं, कैसे सब्जियां बनती हैं, तो इसलिए मैं पहले बता देती हूँ। मैंने इसीलिए जैसे हर कमेंट का रिप्लाई नहीं कर सकते तो मैंने यहाँ पे बताना ठीक समझा कि हर किसी का तरीका अलग होता है और मोस्टली मेरे हिसाब से यही होता है। जो जैसे स्टोर करते हैं ना सब्जियों को, लंबे टाइम से करते आ रहे हो, उन्हें अपने एक्सपीरियंस से पता चल जाता है कि हमें ये वॉश करके स्टोर करनी है, ऐसे ही स्टोर करनी है। अब जैसे मेथी वगैरह है, अगर मैं इनको वॉश करके स्टोर करने लगूँगी टाइम बहुत लग जाएगा। फिर क्या फ़ायदा अगर मैं एक दिन में इतना थक जाऊँ कि आगे का काम मुझे चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, मुझे वो एक दिन पूरे वीक तक याद आता रहे कि यार मैंने उस दिन कितना काम किया था, मैं कितनी थक गई थी। सबको अपना तरीके से कंफर्टेबल वे से करना चाहिए काम। तो मैंने जितने भी चॉप करने वाले वेजिटेबल्स थी वो चॉप कर दी, जो मैं आपको लास्ट में इकट्ठा करके दिखाऊंगी। एंड देन जैसे जैसे मैंने ग्रीन्स को साफ़ करके रखा है वो भी मैंने आपको दिखाया है। और जब भी ये ग्रीन्स वगैरह होते हैं इनको हम साफ़ करते हैं तो देखिए ये स्लैब पे काउंटर पे कितना सारा क्लटर हो जाता है। एक कंप्लीट ये वाली थैली सिर्फ इस कूड़े से फिल हो गई थी मेरी। तो मैंने जब ग्रीन्स को साफ़ किया उसके बाद काउंटर स्पेस काफ़ी खाली हो गया था और फिर लगा था कि नेक्स्ट प्रेपरेशंस की जा सकती हैं। तो अब तक मेरा जो वेजिटेबल्स का चॉपिंग, कटिंग एंड स्टोरिंग है ये मैंने कर दिया। ये पहला प्रोसेस होता है। एंड इन बिटवीन जब मैं सब्जियां लेके आई थी इन सारी प्रेप से पहले, तो मैंने सबसे पहले ये मटर छीले थे, तो ये मैंने इस बॉक्स में करके डाल दिए हैं। नेक्स्ट चीज़ है ये जिंजर, और ये भी मैं ऐसे ही रख रही हूँ। वैसे तो ये वॉश्ड है, मतलब जो एक तो प्रॉपर मिट्टी में सनी आती है वैसा कुछ सिस्टम नहीं था। तो और बाकी मैं इसको हर एक पीस को जैसे जैसे यूज़ करने लगूंगी वैसे वैसे वॉश करके फिर चाय में यूज़ करूँगी। सब्ज़ी वगैरह में मैं इस बार यूज़ नहीं करने वाली हूँ। नेक्स्ट चीज़ है ये गार्लिक। ये मैंने इस बार पील्ड ही ख़रीदा था, और इस बार क्या, अब तो मैं कोशिश करूँगी कि आगे से पील्ड ही लूँ, क्योंकि ये बहुत हेक्टिक जॉब है गार्लिक पील करना। तो फ़र्क आता है पैसों में काफ़ी, मतलब ऑलमोस्ट डबल का प्राइस का फ़र्क आता है, लेकिन फिर भी काम काफ़ी हल्का हो जाता है और अच्छी क्वालिटी में है ये। तो इसलिए मैंने ये कर लिया, और मैं पेस्ट नहीं बना रही हूँ इस बार, मैं फ्रेशली कूट के डालूँगी। फ़र्क कोई नहीं आता, बट मुझे लगा कि इस बार मैं ऐसे ही करती हूँ। जब मुझे जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए होता तो मैं पेस्ट कर लेती हूँ, और सिर्फ गार्लिक डालना होता है तो मैं ये डालती हूँ, ऐसे ऐसे ही रख लेती हूँ गार्लिक। और नेक्स्ट चीज़ है मैंने ये अनार पील करके रखा। तो ये अनार जैसे फ्रूट्स और कोई भी हो, जैसे ग्रेप्स हैं उन्हें वॉश करके ड्राई करके रखना, या अनार को पील करके रखना, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। क्योंकि कई बार हम बिज़ी होते हैं और बच्चे होते हैं वो अपने आप से तो ये करके खा नहीं सकते, तो इसलिए अगर करके रखे हो फ्रूट्स वगैरह तो अच्छे से खिलाए जा सकते हैं। तो ये फ्रूट्स वगैरह मैंने कर लिए, और ये वेजिटेबल्स की सारी प्रेप मेरी हो चुकी थी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी मैंने एक बास्केट में करके रख लिए। और उसके बाद मैं करने लगी थी जो इन वेजिटेबल्स के अलावा जो प्रेप्स होती हैं वो, जिसमें से पहला प्रोसेस है कि मैं इस वीक तो नहीं चलेगा, 3 दिन का है ये, तो मैं कस्टर्ड बना के रखने वाली हूँ मीठे में। तो एक ये डेज़र्ट हो जाएगा। जैसे ऐसे होता है कि जैसे एक वीक होता है ना, तो 2-3 दिन का डेज़र्ट मैं बना लेती हूँ, एंड 2-3 दिन जो रेडीमेड चीज़ें होती हैं ना, जैसे चॉकलेट्स वगैरह वो सब चल जाती हैं, ताकि टेस्ट चेंज होता रहे। हर बार घर का डेज़र्ट भी पसंद नहीं आता, और हर बार बाहर का भी नहीं, कभी घर का खाने का भी दिल करता है। तो इस हिसाब से मैं डेज़र्ट 2 या 3 दिन के लिए ही बनाती हूँ, और ये बनता भी 2 या 3 दिन के लिए, एक्सेप्ट फॉर लड्डूज़ एंड ऑल। जो मिल्क से बनने वाली चीज़ें होती हैं वो इतनी ही चलती हैं। तो ये 1 लीटर दूध होगा, तो दूध होगा नहीं था, ये 1 लीटर ही दूध था। तो इसमें मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड थोड़े गुनगुने दूध में मिक्स करके इसमें डाल दिया है, और इसमें मैंने शुगर डाल दी थी, और फिर इसे ठंडा करने के लिए रख दिया फ़ैन के नीचे। जैसे ये कस्टर्ड तैयार हुआ उसके बाद मैंने तैयारी की थी पोहा प्रीमिक्स बनाने की, जो कि ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक में भी ले लेते हैं हम तो उसके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो वैसे अगर वेजिटेबल पोहा बनाना हो तो अलग केस है, तो आप फ्रेशली बनाएं वो सही रहेगा, एक वेजिटेबल मिक्स बना के रख दें। बट हम पोहा बिना वेजिटेबल्स एंड इवन बिना पीनट्स का खाते हैं, तो इसलिए इसमें बस राई और
ये करी पत्ते का तड़का लगाते हैं और हमें ऐसे ही बिल्कुल ही प्लेन पोहा पसंद है। तो मसाले डाले, मसाले में है सोल्ट, हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर, हल्का सा ग्रीन चिली अगर कट करके डाले जाएँ तो वो भी इसमें अच्छा वर्क करते हैं, लेकिन मैं वो नहीं खाती, इसलिए मैंने इसे ऐसे ही तैयार कर लिया। ये 2 बार बन जाएगा क्योंकि हर रोज़ तो ब्रेकफास्ट में पोहा भी नहीं चलने वाला है। तो जैसे ही ये बना, मैंने इसको ठंडा करने के लिए दूसरी प्लेट में डाल दिया और इसी पैन में मैं कर लूँगी अब उपमा प्रीमिक्स बनाने की तैयारी। तो इसमें मैंने डाला है ऑयल और जैसे ही गर्म हो जाएगा, सेम वही तड़का करी पत्ते का और राई का तड़का लगा के मसाले डाले, जिसमें सिर्फ हल्दी पाउडर मिक्स किया है मैंने, मिक्स नहीं किया, डलता ही नहीं है इसमें। तो मैंने उसमें ये भून के और फिर मैं इसे भी ठंडा करने के लिए रख दूँगी प्लेट में। और उसके बाद में लास्ट में जैसे जैसे ये ठंडे होते जाएंगे, मैं इनको इनके कंटेनर्स में स्टोर करती जाऊँगी। और ये नेक्स्ट प्रेप है, ये मेरे पास तड़का पैन है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया था और इसमें मैं बना रही हूँ ये जो राइस के पापड़ होते हैं ना, ये फ्राइम्स भी बोल देते हैं, पापड़ भी बोल देते हैं ये। और ये चाय के साथ बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगते हैं। तो हर बार जो चाय के साथ खाने का स्नैक है ना, वो हमारा चेंज होता रहता है। तो इस बार ये वाला है, तो ये वाला टेस्ट चढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने ये काफ़ी सारे बना के रख दिए। मतलब काफ़ी सारे तो क्या, कितने ही बना लो, ये दिखने में थोड़े से ज़्यादा ऐसे लगते हैं कि स्पेस ज़्यादा लेते हैं ना, तो लगते हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ है, लेकिन खाने लगो तो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने एक कंटेनर करके, जो मेरे पास ब्लू वाले कंटेनर हैं जो 1 kg का है, तो उसमें मैंने एक कंटेनर प्रॉपर पूरा भर के रख दिया था। ये भी मैं एक प्लेट में निकालती जा रही थी सारे तल तल के, और ठंडे होने के बाद मैंने उसमें डाल दिया। और जैसे ये गरम जितने क्रिस्पी करारे और सॉफ्ट होते हैं ना, वैसे ही ये ठंडे होने के बाद लगते हैं। काफ़ी अच्छा स्नैक है, आपको भी ट्राई करना चाहिए। जब भी कुछ नमकीन खाने का दिल करे तो दीज पापड्स गो वेरी वेल विद द चाय एंड ऑल। और नेक्स्ट चीज़ जो मैंने प्रेप की थी वो थी ये इमली, और ये मैंने गर्म पानी में सोक करके रख दी थी। हाफ़ एन आवर इनफ रहता है इसे सॉफ्ट करने के लिए। तो फिर मैंने इसे निचोड़ के और फिर स्ट्रेन कर लिया था छलनी से। और फिर मैंने ये इसमें जो मेरे पास एक कांच का जार है उसमें डाल दिया, और थोड़ी सी बच गई थी, तो ये हमने एक बार बादाम मिल्क मंगवाया था, तो इसका लिड तो नहीं था, बट मैंने इसमें करके रख दिया, तो फ्रिज में कोई इतना इशू भी नहीं है लिड का। एंड नेक्स्ट चीज़ जो मैंने की वो है ये ओट्स का पाउडर बनाने की। ये भी ब्रेकफास्ट एंड इवन डिनर में भी काम आने वाला है। प्लस मैं एक तो इससे मैं दूध की खीर भी बना लेती हूँ, जो अगर ओट्स का पाउडर बना होता है ना, तो उसकी मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। प्लस से चीले भी बनते हैं, तो मैं चीले ही खाती हूँ मोस्टली, तो इसलिए मैंने इसका ओट्स का पाउडर करके रख लिया था इस डब्बे में। और जो ये डब्बा है ना येलो वाला, ये आइसक्रीम का डब्बा। तो इस तरह से हम जो और हमारे पास आइटम्स आते हैं तो हम उनको ऐसे रीयूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट चीज़ बना रही हूँ मैं ये पकोड़ा मिक्स या बेसन चीला मिक्स बोल सकते हैं। ये भी मैं ऐसे करके रख लूँगी। ये काम तो इतने बड़े नहीं लगते कि ये तो हम उस टाइम पे भी मिक्स कर सकते हैं, बट एक तो उस टाइम पे एक एक मसाले का डब्बा निकाल के मिक्स करो, और एक फिर बस निकालो इसे, थोड़ा सा पानी डाला और चीज़ बना दी। इससे पकोड़ा बन सकता है, बेसन चीला बन सकता है, और इवन जो ढोकला बनता है ना उसका भी प्रीमिक्स बनता है। तो मैंने कभी वो ट्राई नहीं किया, तो अगर मैं ट्राई कर पाई आने वाले टाइम में तो मैं एक बार ढोकला प्रीमिक्स से बना के देखूँगी और फिर मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। और नेक्स्ट चीज़ मैं बना रही हूँ ये चटनी भी बोल सकते हैं या डिप भी बोल सकते हैं। ये 2-3 चीज़ों में काम आएगी। एक तो नॉर्मल चटनी की तरह तो ये है ही क्योंकि चटनी ही है ये, बट इसका थोड़ा सा फ्लेवर इसकी पीनट की वजह से ना थोड़ा सा ऐसे दब जाता है कि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी या वैसे नहीं लगता। तो इसे हम जैसे कभी कुछ सब्ज़ी वगैरह ना हो तो हम क्विक स्नैकिंग के लिए ब्रेड में लगा के और थोड़ा सा मायो मिक्स करके और फिर ब्रेड को सेक के खा सकते हैं। वो एक प्रॉपर सैंडविच की तरह काम करेगा, सैंडविच ब्रेड की तरह। एंड पराठे वगैरह के साथ खा सकते हैं हम ये। तो इसके लिए एक तो मैंने जो सूखी लाल मिर्ची होती है ना उसे रोस्ट कर लिया, देन मूंगफली को रोस्ट करके और इसका पाउडर कर लिया। पाउडर मतलब पाउडर नहीं, थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया मैंने इसे।
और फिर थोड़ा सा ऑयल गरम करके मस्टर्ड ऑयल में मैंने ये जीरा डाला और उसके बाद मैंने ये सारी पीनट्स डाल दी इसमें, और साथ साथ मैंने ये जो रेड चिली है, ये टमाटर और काफ़ी सारा गार्लिक लेके मैंने इन तीनों चीज़ों को साथ में अच्छे से पेस्ट कर लिया। अब मैं इन सबको आपस में मिक्स कर दूँगी और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया टेस्ट के हिसाब से, नमक, धनिया पाउडर, और आप चाहें तो और कोई भी मसाला डाल सकते हैं, चाट मसाला जिसका फ्लेवर आपको पसंद है, या गरम मसाला भी डाल सकते हैं जो हम नॉर्मली सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं। और इसे अच्छे से भून लिया, और थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें इमली का पेस्ट, क्योंकि थोड़ा खटास के लिए क्वांटिटी ज़्यादा है, पीनट्स सोक कर लेते हैं टमाटर का जो ग्रेवी होता है वो, तो उसके लिए थोड़ा सा खटास बढ़ाने के लिए इमली डालना ज़रूरी है। और इसे हम जब भी यूज़ करेंगे तो इसमें थोड़ा सा दही मिला के फिर यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक साथ मैंने दही मिला के इसमें इसलिए नहीं रखा क्योंकि जो पीनट्स हैं वो सारा मॉइस्चर सोक कर लेती हैं। तो ये जो सारी प्रेप है काउंटर पे मैंने लगा दी है, जो भी मैंने प्रेप की है, जिसमें सबसे पहले है इस बड़े से बॉक्स में ग्रीन्स में है, ऊपर तो ये पालक और नीचे है मूली के पत्ते, जिससे मैं बनाने वाली हूँ मूली और पालक की भुर्जी, जो बहुत अच्छी बनती है। और इसमें मूली भी डाल सकते हैं हम, तो मेरे पास मूली भी है, तो वह मैंने फ्रिज में ऐसे ही स्टोर कर दी थी क्योंकि उसकी कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी थी। नेक्स्ट ये इस कंटेनर में मैंने नींबू मिर्ची एक साथ करके डाल दिया है, और फिर मेथी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया, और ये जो जितने भी ग्रीन्स हैं मैंने वॉश नहीं किए, और ये करी पत्ता है ये मैंने इसमें डाल दिया अलग अलग करके, इसकी जो बड़ी वो डालियाँ होती हैं वो हटा के। और नेक्स्ट है ये धनिया, अगेन मैं फिर से बता रही हूँ मैंने इन्हें वॉश नहीं किया, लेकिन मैं हर बार इन्हें यूज़ करने से पहले वॉश कर लेती हूँ। और फिर है ये मटर, ये मैंने अच्छे से पील करके रख दिए, हाफ़ kg मटर होंगे। और जो मैंने वीडियो में मैं नहीं दिखा पाई प्रेप करते हुए, तो इन्हें क्या ही दिखाना, ये मैंने पहले एक रात पहले सोक करके रख दिए थे छोले एंड चने, और इन्हें मैंने अब बॉयल करके इन्हें सुखा के और फिर मैंने इन कंटेनर्स में डाल लिया। नेक्स्ट है ये गार्लिक, तो मैंने तो पील्ड ही मंगवाया था, बट पील करके रख लें, ये भी एक अच्छी मील प्रेप होती है क्योंकि ये पील करने में टाइम काफ़ी लगता है। नेक्स्ट है जब मैंने चने बॉईल किए, उसी के साथ मैंने ये 3 पोटैटोज़ भी बॉईल कर दिए थे। ज़्यादा का इस वीक मुझे कोई काम लगा नहीं, क्योंकि हर बार हम एक ही प्रेप से सारा वो आइटम्स पहले वाले नहीं बना सकते, वैरायटी चाहिए होती, इसलिए तो मैंने 3 ही पोटैटोज़ रखे जो कि सैंडविच में या आलू पराठा में काम आ सकते हैं एनी टाइम। और फिर हैं ये कैरेट्स जो मैंने चॉप करके रखी, तो ये देखिए बिल्कुल सुखा के रखी थी, सूखी हुई तो ये होती ही हैं, इन्हें मैंने वॉश कर दिया था क्योंकि ये जल्दी सूख जाती हैं, तो ये मैंने रखती। अगेन ये बीन्स हैं, ये भी मैंने अच्छे से वॉश करके सुखा के फिर इसमें डाले हैं, क्योंकि ये आइटम्स जल्दी सूख जाते हैं। और ये है वो चटनी, तो देखिए नीचे से बिल्कुल नॉर्मल है, ऊपर मैं थोड़ा सा दही मिक्स करके रख देती हूँ, तो ये प्रॉपर डिप बन जाती है। जो बिना दही वाले नीचे से वो सूखी हुई है, क्योंकि जब पीनट्स हैं ये मॉइस्चर सोक करते रहते हैं, तो इसलिए जब भी हमें खानी हो तब इसमें हम दही मिला सकते हैं, दही या मेयोनीज़ भी मिला सकते हैं आप, जो मायो आती है ना रेडीमेड, वो उसका भी टेस्ट सैंडविच, अगर सैंडविच स्प्रेड की तरह यूज़ करें तो उसका ज़्यादा बेटर आता है। और नेक्स्ट है ये अनार मैंने छील लिए, प्लस फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में और भी चीज़ें थी, जो बेर वगैरह थे, जो बड़े वाले बेर होते हैं वो, एंड गवावा वगैरह, वो मैंने अलग रखे हुए हैं। और ये है पोहा प्रीमिक्स, ये ब्रेकफास्ट के आइटम्स हैं, ये 2 टाइम का पोहा है। देन ये है उपमा प्रीमिक्स, उपमा काफ़ी ज़्यादा फूलता है पानी डाल लेते तो ये उपमा भी 2 टाइम का है। एंड ये है चीला मिक्स, जो कि 1 दिन का ब्रेकफास्ट कर जाएगा, और बाकी दिन के ब्रेकफास्ट में ऐसे जैसे मेथी करके रख ली तो इसके पराठे बन जाएंगे, बस वॉश करो और आटे में लगाओ। देन ये ओट्स हैं, ये भी कभी डिनर में और कभी ब्रेकफास्ट में, कभी लंच के चीले में काम आने वाले हैं, तो ये मैंने इसमें करके रख लिए थे पाउडर करके। और साथ में ये है इमली का पेस्ट जो बना लिया था, जो कि छोले में जो भी तरी वाली सब्जियां होती है ना उसमें एज अ खटाई काम करेगा, और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक होती है। ये पहले बना के रख लो, इसका कुछ ही नहीं बिगड़ता, 10-15 दिन ये आराम से चलते हैं। नेक्स्ट है ये राइस के पापड़ जो मैंने बना के रख लिए थे,
ये भी टी टाइम स्नैक्स के लिए करके रखा है मैंने। और स्नैक्स में करा है मैंने ये वाला जो मेरा कंटेनर है, इसमें मैंने काफ़ी सारे बिस्किट्स फिल कर दिए हैं, क्योंकि ये बिस्किट्स का या रस्क का, तो क्योंकि रस्क ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं एक छोटे से पैक में ही, तो उसका डब्बा मैंने अलग कर रखा है, तो इसमें मैं बिस्किट्स ही रखती हूँ। और मैंने नमकीन का ये कंटेनर्स अलग कर लिए हैं, जिसमें एक में मैं ये सोल्टेड पीनट्स हैं, रेडीमेड ही है, मैंने खुद कुछ प्रेप नहीं किया इनमें, तो ये भी मैंने करके रख लिया। एंड ये टमाटर मैं इस बॉक्स में रखने लगी हूँ। अब कुछ क्वांटिटी में तो मैं जो नीचे वाला सब्ज़ी का फ्रिज में बड़ा सा बॉक्स होता है ना, उसमें रखती हूँ, और कुछ मैं हैंडी उसके लिए इसमें रखने लगी हूँ। नेक्स्ट चीज़ है ये डेज़र्ट, और डेज़र्ट में है इस वीक कस्टर्ड। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में मेंशन किया, ये 2-3 दिन चलेगा, और बाकी 2-3 दिन कुछ रेडीमेड चीज़ चल जाएगी। तो ये सारी सब्जियां, सारी प्रेप्स हम करके देखें तो मेरे मेन्यू में ये 10 दिन का आइटम बैठ रहा है। तो इससे करके इसमें से कोई भी आइटम जल्दी ख़राब होने वाला नहीं है। और अगर आपको कुछ अच्छे आइडियाज़ मिले हैं इससे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। और आगे और भी ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी, और पहले भी मैंने काफ़ी शेयर की हैं, तो आप वो भी चेकआउट करके आ सकते हैं। थैंक यू।